जय हिंद दोस्तों, स्वागत है DL फॉर स्टडी में। दोस्तों EVS का जो है वॉल्यूम 1 जो कि डाल दिया गया है चैनल पे, और ये EVS का ही वॉल्यूम 2 जो कि 21 नंबर क्वेश्चन तक गिजू भाई वेका तक हो गया था। उसके बाद ये वॉल्यूम 2 लेके आए हैं दोस्तों। हैंड रिटेन नोट्स है जो कि पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पक्षी से रिलेटेड होना था, यहाँ पक्षी से के बारे में आज पढ़ते हैं। पहला कलचीरी है। कलचीरी जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। पत्थरों के बीच में ये घोंसला बनाता है जो कि रहता है घास से। अपर टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई बिछा हुआ होता है। तो उसके घोंसले में जो होता है, एक तो घास होता है और छोटा छोटा टहनियाँ होता है, जड़े होता है, ऊन होता है, बाल, रुई, वो बढ़िया से बिछा के वो अपना घोंसला बना लेता है। दूसरी बात करते हैं तो कौवा की। कौवा होता है घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी का शाखा जो है छोटा छोटा उसमें डाल के वो बनाता है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देता है। और देखो, कोयल इतना ही चालाक होता है कि कोयल क्या करता है, अपने अंडा को कौवे के घोंसला में ही रख के, और कौवा ही उसको पालता है कोयल के घोंसले को। नेक्स्ट है फाख्ता। फाख्ता के बारे में देखते हैं। फाख्ता का राय कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के मेड की घोंसला बनाती है। कैक्टस जो है के कांट जो होता है उसके बीच में वो घोंसला बनाता है फाख्ता। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा फाख्ता का घोंसला कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड के घोंसले बनाती है। नेक्स्ट है गौरैया। गौरैया भी कहीं भी अलमारी, छत, आईने के पीछे जो है, कबूतर भी उसी के तरह घोंसला बनाते हैं। गौरैया जैसे घर, हम लोग के घर में दलान में जो है गौरैया आता जाता रहता है, तो वहाँ पे वो अपना घोंसला बना लेता है। जैसे अलमारी, छत, आईने के पीछे छोटी छोटी जगहों पे वो घोंसला बनाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बसंत गौरी की। बसंत गौरी जो होता है पेड़ के तने के छेद बनाकर अंडे रखती है। बसंत गौरी एक पक्षी का नाम है जो क्या करता है, पेड़ के तने में छेद कर देता है और उसमें जो अपना घोंसला बना देता है और उसमें ही अंडे रखता है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो दार्जिलिंग चिड़िया की। तो दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है वो पत्ते को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करता है। तो देखिए, दार्जिलिंग चिड़िया इतनी बुद्धिमान होती है जो कि पत्ते को वो क्रमशः सीती है गोला रूप में, और अंडे देने के लिए वो पात्र के रूप में वो तैयार कर लेती है, उसी में वो अंडा देती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं शक्करखोरा। देखिए, शक्करखोरा जो होता है एक पक्षी का नाम है जो कि पेड़ या झाड़ी पर लटक कर घोंसला बनाता है। देखिए, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, जो लटका हुआ घोंसला किसका होता है, तो लिखिए, याद रखिएगा शक्करखोरा का, जो कि बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि को वो बीन कर या उसको सीकर जो है तैयार रहता है, जो कि वो लटका हुआ, उल्टी लटका हुआ होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीवर पक्षी की। तो बीवर पक्षी का क्या है, बीवर पक्षी नर बीवर अपने घोंसला बनाते हैं। देखिए, बीवर पक्षी में मादा नर अंडे देने होते, सही घोंसले का चुनाव करते हैं। देखिए, बीवर पक्षी इतना बुद्धिमान के रूप में माना जाए तो इसलिए माना जाता है क्योंकि नर उसमें घोंसला बनाता है, और मादा नर को उसको अंडे को चूज करने के लिए या अंडे को रखने के लिए घोंसला को चूज करता है, जो इसमें हमको अंडा देना है। ठीक है। उसके बाद अब पक्षी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन हो गया। इतना से ज़्यादा पक्षी के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए, 23 नंबर बता रहा है अब गाय। गाय क्या होता है, आगे तो दांत छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं काटने के लिए। उसका जो आगे वाला दांत होता है छोटे और नुकीले होते हैं, वो काटने के लिए काम आता है, और पीछे का दांत चपटे होते हैं। देखिए, गाय का जो है पीछे का दांत चपटे होते हैं, क्यों, चबाने के लिए पीछे का दांत चपटे होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट का रहा है बिल्ली या कुत्ता। देखिए, बिल्ली या कुत्ता का दांत बराबर होता है, नुकीले दांत होते हैं, मांस फाड़ने के लिए दोनों का दांत काम आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सांप का। सांप क्या होता है, सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु चबाता नहीं है, निगल जाता है। सांप क्या करता है, कोई चीज़ चबाने का काम नहीं करता है, दांत होने के बावजूद वो सीधे कोई चीज़ को निगल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गिलहरी की। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहता है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको जो किसकी दांत हमेशा बढ़ते रहता है, तो ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखिएगा, गिलहरी एक ऐसा जानवर है जो कि उसका दांत बढ़ते ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला
जो कि मुख्तारपुर गांव में है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का एक पोचमपल्ली जिला है, ठीक है, और वहाँ का एक गांव मुख्तारपुर की बात या कहानी यहाँ दिया हुआ है। क्या कहानी है? जिले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। तो इस जिले में क्या रहता है? हमें अधिकतर बुनकर परिवार रहता है। खिलौने व इत्र भी चटाई बुनकर मुख्य वहाँ का पेशा है। देखिए, खिलौना बनाना, इत्र बनाना और चटाई बुनना वहाँ का मुख्य पेशा है। तो याद रखिएगा, बुनाई को ही पोचमपल्ली बोला जाता है और इसका नाम जो पोचमपल्ली पड़ा है वो बुनाई जो होता है उसी का नाम पोचमपल्ली के रूप में वो विकसित किया हुआ है। याद रखिएगा। एक गांव है कुल्लू। कुल्लू गांव जो है मधुबनी पेंटिंग और असम रेशम। देखिए, कुल्लू जो है गौल के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, असम रेशम के लिए और कश्मीर कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट का रहा है चींटी के बारे में। देखिए, चींटी क्या कर रहा है? चींटी सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती है। चींटी जो है देखिएगा एक लाइन में रहता है, तो लाइन में जो रहता है वो एक दूसरे का सेंट लेकर या सूंघ कर पीछे चलने का काम करता है। नेक्स्ट है मच्छर। मच्छर क्या करता है? मच्छर पाँव के तलवे से गंध व शरीर के गर्मी से हमें ढूंढता है। देखिए, मच्छर क्या करता है? हम लोग को पाँव का जो गंध होता है और शरीर का जो गर्मी होता है, पाँव में भी जो वो तलवे का गंध होता है उस पर सबसे ज़्यादा वो उसको सेंट लगता है या सूंघता है, उससे वो हमारे पास आके हमें काटते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सांप की। सांप जो है, सांप के पास बाहरी कान नहीं होते। देखिए, सांप के पास बाहर में कान नहीं होता है, याद रखिएगा। जमीन के कंपन से वो महसूस करते हैं। कोई भी चीज़ जैसे हम लोग वार करते हैं उस पर, तो वो ज़मीन के कंपन से महसूस करता है, ठीक है। उसके पास कान नहीं होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? रेशम का कीड़ा, ठीक है, सिल्क वार्म भी इसको बोला जाता है। देखिए, रेशम का कीड़ा क्या होता है? वो कई किलोमीटर से भी दूर से ही फीमेल कीड़े को गंध से वो पकड़ लेता है। जो वहाँ पे रेशम का कीड़ा वो फीमेल मादा है। तो याद रखिएगा, कई किलोमीटर तक ये गंध सूंघने का क्षमता होता है रेशम के कीड़ा को। नेक्स्ट है बाघ। बाघ अंधेरे में हमेशा 6 गुना अधिक देख सकता है। देखिए, बाघ का क्या होता है? हम लोग जैसे अंधेरा में देखते हैं, इससे 6 गुना बेहतर रूप में वो बाघ अंधेरा में देख सकता है। तो याद रखिएगा। और हवा के कंपन से मूँछों द्वारा भांप लेता है। देखिए, उसका जो हवा के कंपन इतना ज़्यादा उसका मूँछ में वो अट्रैक्शन रहता है, जो मूँछ से भी वो हवा को कंपन को महसूस कर सकता है। उसका घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। वो जो आवाज़ निकालता है उसका 3 किलोमीटर डिस्टेंस तक आपका आवाज़ जाता है। सूंघना भी तेज, ठीक है, पक्षियों को पकड़ने और जानवर के चलने में आवाज़ को अंतर कर लेता है। वो इतना तेज सूंघता है जो पक्षियों के फड़फड़ाने और जानवर के चलने की आवाज़ को अंतर समझ सकता है। वो इतना तेज वो सूंघ सकता है। तो याद रखिएगा। उसके कानों को डायरेक्ट फ्लक्स में घुमा सकता है। वो कान को चारों दिशा में घुमा सकता है, याद रखिएगा। और उसको इतना ज़्यादा सूंघने का क्षमता रहता है या उसको कंपन समझने की क्षमता रहता है जो वो जानवर और पक्षी में अंतर समझ सकता है। नेक्स्ट है जानवर। हर चीज़ को सफ़ेद या काले रंग में देखता है। तो कोई भी जानवर हो वो हर चीज़ को सफ़ेद या काले में दिखता है, तो वो ब्लैक एंड वाइट होता है उसकी आँखें, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। स्लॉथ एक जानवर है। स्लॉथ जो एक ऐसा जानवर है, भालू जैसा जीव होता है, पैर पर उल्टा लटक के सोता है। देखिए, याद रखिएगा, पैर पर उल्टा लटक के कौन सोता है? स्लॉथ एक जानवर है जो कि 17 घंटे करीब सोता ही रहता है। उसी पेड़ का पत्ते खाकर वो जीवित रहता है। पत्ता खत्म होने पर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा जीव रहता है। हमेशा वो पेड़ पर ही सोया ही रहता है। जब भूख लगता है उठ के वो पत्ता खा लेता है, फिर उसी पर है। जब तक वो पत्ता खत्म नहीं होता पेड़ का, तब तक वो उसी पेड़ पे सोया रहता है। वर्ष 40 उसका जीवन काल है। 40 वर्ष तक जीता है। वो भर जिंदगी में 8 पेड़ तक ही घूम पाते हैं। 5 साल एक पेड़ पर रह जाते हैं। हफ्ते में 1 बार ज़मीन पर आता है। बहुत आलसी होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही आलसी होता है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, शिकार करना मना है, याद रखिएगा। और राजस्थान में भरतपुर में घाना पक्षी अभ्यारण्य है, इसको भी याद रखिएगा, जो कि शिकार करना, वहाँ भी एक नेशनल पार्क है, वहाँ भी ये सब मना है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड का नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घाना पक्षी विहार। नेक्स्ट है 27, सपेरे की एक जाति होता है कालबेलिया। कालबेलिया एक क्या है, सपेरे का एक जाति है। नेक्स्ट है नागगुफन क्या होता है, रंगोली सौराष्ट्र गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए नागगुफन एक माने फूल जैसा होता है, उसको रंगोली बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए सौराष्ट्र गुजरात व दक्षिण भारत में इसका भेद रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर का है, भारत में पाए जाने वाले सभी सांप, सॉरी दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले देखिए यहाँ कह रहा है भारत में पाए जाने वाले सभी सांप में 4 प्रकार ही जहरीला होता है। तो याद रखिएगा भारत में पाए जाने वाले सांपों में से सिर्फ 4 ही प्रकार के हैं जो जहरीला होता है। पहला नाग होता है, दूसरा क्रेत रहता है, तीसरा रहता है दुबैया और चौथा अफाई, जो है 4 प्रकार के जो सांप होता है जो चारों में जहरीला होता है। बाकी भारत में ऐसा कोई सांप नहीं है जो जहरीला होता है। सांप के दांत 2 दांत होते हैं, इनके द्वारा जहर शरीर में डाला जाता है। तो सांप दांतों से ही शरीर में जहर डालता है। नेक्स्ट कर रहा है सांप के जहर के असर को कम करने के लिए सीरम याद रखिएगा, सीरम दवा दी जाती है जो सांप को जहर से ही बनी रहती है। तो सीरम जो है सांप के जहर को कम करता है। नेक्स्ट कर रहा है 30, नेफेंथिस पौधा। एक नेफेंथिस पौधा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफेंथिस पौधा है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे पीचर प्लांट के नाम से, घरा पौधा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका स्पेशल एमोल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इसके पास एक स्पेशल, ये जो है नेफिन्स पौधा जो है मुंह खोल के सो रहता है, उसमें एक स्मेल रहता है जो कि उसके गंध में पक्षी सब, छोटे छोटे इंसेक्ट सब, माने कीड़े मकोड़े सब उसके जाल में फंस जाते हैं। कीड़े मकोड़े वो छोटे जीव को शिकार बना लेता है। ठीक है। चाहे मेढक, चूहे को भी वो जो है अपने जाल में फंसा के वो खा जाता है। तो याद रखें न कौन सा पेड़ है वो, नेफिन्स पौधा, जो कि जानवर के रूप में वो खाना खाता है। अब 31 दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है तो अब वॉल्यूम 3 आएगा। तो वॉल्यूम 3 में आपको बेलफ्रो के बारे में बताएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये पूरा सीरीज तब तक चलेगा जब तक कि आपको ये 1, 3 to 5 का ABS ख़त्म ना हो। पर्यावरण का एक पॉइंट हम लेके चलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स है। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।